हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशियन एफएफ प्रिजनर ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा फॉर मोर वांगशियन एफएफ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जियांग चैंग ने विंग से बात की और उससे कहा कि उसे वांग जी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना एक दिन वांग जी उसे खुद से दूर कर देगा। लेकिन विंग, तुम्हें अब समझना होगा, उसे वांग जी और उसके रिश्ते को एक नया मौका देना चाहिए। उसे वांग जी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। विंग भी जियांग चैंग की बातों को थोड़ा समझने लगा था। उसके बाद जियांग चैंग विंग से बातें करके अपने रूम में चला जाता है और विंग वहीं सोफे पर बैठा रहता है। कुछ देर बाद वो अपने रूम में चला जाता है। जब आधी रात को विंग की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वांग जी अभी भी नहीं आया था। तो वो हॉल में आता है। जब विंग हॉल में आता है तभी उनके घर की डोरबेल बजने लगती है। विंग ये देखकर डोर के पास जाता है और डोर को ओपन करता है। जब विंग डोर को ओपन करता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वांग जी वहाँ ड्रंक कंडीशन में खड़ा हुआ था और उसे एक लड़की ने पकड़ा हुआ था जिसने बहुत शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे। वो लड़की जब विंग को देखती है तो वो उससे रूडली बात करती है और विंग को साइड करके वांग जी को अंदर ले आती है और बिना किसी की परमिशन के वो वांग जी को उसके रूम में लेकर चली जाती है और उसे वहाँ बेड पर लिटा देती है। इसके बाद वो लड़की वांग जी की शर्ट को ओपन करने लगती है। जब वे यिंग रूम में आता है तब वो उस लड़की को वांग जी की शर्ट को ओपन करते हुए देख लेता है, जिसे देखकर विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वी यिंग थोड़ा गुस्से में आता है और थोड़ा सेल्स भी था वो। वी यिंग उस लड़की के पास आता है और उसे हाथ से पकड़कर वांग जी से दूर कर देता है। तो वो लड़की गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम कौन हो, मुझे इस तरह से उससे दूर कैसे कर सकते हो। विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रूम से बाहर निकाल दिया और डोर को बंद कर दिया। वह यंग डोर को बंद करके वहीं वांग जी की ओर देखने लगता है। वांग जी बहुत बुरी कंडीशन में था। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे और वांग जी की शर्ट भी पूरी तरह से ओपन थी। ऑलमोस्ट उसके सारे बटन्स ओपन हो चुके थे। इसके बाद वे यंग जो है वो वांग जी की ओर देखने लगता है और वो लड़की बाहर वहाँ चिल्ला रही थी और बार बार डोर पर नॉक किए जा रही थी कि इसे खोलो और तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रूम से बाहर निकालने की, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। उस लड़की के ऐसा करने की वजह से विंग इरिटेटिंग फील करने लगता है और उसे थोड़ा गुस्सा और आने लगता है। जब लैंसी चैन और जियांग चैंग अपने रूम के अंदर थे तो लैंसी चैन ने कहा कि जियांग चैंग, क्या तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। तो जियांग चैंग ने कहा, नहीं मुझे सोना है, प्लीज़ मेरा दिमाग ख़राब मत करो। और वो फिर से लैंसी चैन को हक करके सोने लगता है। तो लैंसी चैन ने कहा, नहीं, बाहर लगता है कोई चिल्ला रहा है। तो जियांग चैंग ने कहा, नहीं कोई नहीं है, तुम सो जाओ चुपचाप करके। और वो फिर से लैंसी चैन को हक करके सोने लगता है। तो लैंसी चैन ने कहा, नहीं मुझे लगता है कोई सच में चिल्ला रहा है, ये आवाज़ मुझे लगता है वीइंग के रूम की ओर से आ रही है। जब जेंग चैंग ने वीइंग का नाम सुना तो वो जल्दी से खड़ा हो गया और उसने कहा, क्या वीइंग के रूम की ओर से। जियांग चैंग जल्दी से अपने बेड से उतरा और वो रूम से बाहर जाने लगा। तो लैंसी चैन ने कहा, क्या हो गया, तुम इतने भाग क्यों रहे हो। तो जियांग चैंग ने भागते हुए कहा, अगर तुम्हारे भाई ने फिर से मेरे भाई को बुली किया तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसका मर्डर नहीं कर दूंगा। तुम्हारा भाई इतना परवट क्यों है, वो मेरे भाई को छोड़ क्यों नहीं देता। मैंने कितनी मुश्किल से विंग को समझाया है कि वो वांग जी से दूर न जाए, लेकिन तुम्हारा परवट भाई एक नंबर का। ये बोलकर जियांग चैंग रुक गया। तो लैंसी चैन ने कहा, क्या। तो जियांग चैन ने गुस्से में कहा, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, तुम भी परवट हो और वो भी बिल्कुल परवट है, वो तो तुमसे ज़्यादा परवट है। ये बोलकर जियांग चैन विंग की रूम की ओर जाने लगा। तो लैंसी चैन ने कहा, क्या मैं परवट हूँ। तो जियांग चैन ने कहा, हाँ हो, तुम भी परवट अपने भाई की तरह हो, तुम्हारा भाई तो सबसे ज़्यादा है। ये बोलकर जियांग चैन जल्दी से विंग की ओर रूम के पास आया। लैंसी चैन और जियांग चैन दोनों ही फ्रीज हो गए जब उन्होंने एक लड़की को वहां खड़े होते हुए चिल्लाते हुए देखा। लैंसी चैन भागकर उस लड़की के पास गई और कहा, कौन हो तुम। वो लड़की चिल्ला रही थी और अचानक से वो रुक गई। उसने मुड़कर उनकी ओर देखा तो लैंसी चैन ने शौक होते हुए कहा, लिली तुम यहाँ, और क्या कर रही हो तुम यहाँ। तो जैंग चैंग ने कहा, लिली कौन है ये। तो इसके बाद लैंसी चैन ने कहा, ये वांग जी की पर्सनल सेक्रेटरी है। जियांग चैंग ने कहा, क्या पर्सनल सेक्रेटरी, तो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है, यहाँ इसका कोई काम नहीं है, इसे बोलो जाओ यहाँ से। तो लैंसी चैन ने कहा कि हाँ मैं भी बोलता हूँ, ठीक है तुम शांत हो जाओ। इसके बाद जियांग चैंग वहीं खड़ा होकर उस लड़के को घूर घूर के देखने लगा। इसके बाद उस लड़की ने अपने मन में कहा कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। इसके बाद उस लड़की ने कहा, सर वो मैं। तो लैंसी चैन ने कहा, क्या कर रही हो तुम यहाँ। तो उस लड़की ने अपने फेस को नीचे किया और कहा कि सर वो मैं तो लैंसी चैन ने कहा, क्या बोलोगी अब।
तो उस लड़के ने कहा कि सर बॉस काफ़ी ड्रंक हो गए थे और मैं उस कंडीशन में उन्हें वहाँ नहीं छोड़ सकती थी। मैं तो बस उन्हें घर छोड़ने के लिए आई थी। और वहाँ अंदर वे यिंग वांग जी को बहुत घूर-घूर के देख रहा था और वो अपने मन में बोलता है कि देखो तो किस तरह से परवट कहीं का सो रहा है और वो ऐसे किसी के साथ आ सकता है। कितने ड्रंक कंडीशन में है ये, कितना गंदा लग रहा है ये सब। वे यिंग वांग जी को और भी ज़्यादा घूर-घूर के देखने लगता है। इसके बाद उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वी यिंग को वो आवाज़ें फ़ैमिलियर लगती हैं, इसलिए विंग ने डोर को ओपन कर दिया। जैसे ही विंग ने डोर को ओपन किया, वो लड़की भागकर विंग के डोर के पास आकर खड़ी हो गई और उसने कहा, बॉस यही है वो जिसने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया और वो पता नहीं बॉस के साथ क्या गलत कर देगा। तो लैन सिचाई ने कहा, ये कुछ गलत नहीं करेगा। तो उस लड़की ने कहा, लेकिन सर ये तो बॉस के साथ। तो उसके बाद लैन सिचाई ने कहा कि लिली तुम नहीं जानती ये कौन है, ये वांग जी का ओमेगा हस्बैंड है, तो तुम्हें ऐसा बोलना बंद करना होगा और तुम अब अपने घर जाओ। तो उस लड़की ने अपने में कहा, ओमेगा हस्बैंड, ये बॉस की चॉइस इतनी खराब कैसे है? उस लड़की ने अपने मन में कहा। उसके बाद जैंग जैंग उस लड़की को काफ़ी घूर घूर के देख रहा था और वहाँ वी यिंग भी उस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था और उसे घूर घूर कर देख रहा था। जैंग जैंग की नज़रें वी यिंग पर जाती हैं, जो कि उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा घूर कर देख रहा था। जैंग जैंग ने अपने मन में एक स्माइल किया और अपने मन में कहा, वी यिंग आखिरकार तुम्हें थोड़ा गुस्सा तो आ रहा है। जैंग जैंग ये देखकर थोड़ा स्माइल करने लगता है। इसके बाद लैंसिजर ने कहा, लिली तुम अपने घर जाओ और कार लेकर जाना। तो लिली ने कहा, जी बॉस। इसके बाद वो लड़की जाने लगी, लेकिन अचानक से उस लड़की का पैर स्लिप हो गया और वो लड़की गिरने वाली थी, लेकिन लैंसिजर ने उसे पकड़ लिया। जब जैंग जैंग ने ये देखा तो उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गईं और वो लड़की हमारी लैंसिजर को बहुत ही स्वीटली देखने लगती है। तो जैंग जैंग ने कहा, बहुत स्वीट लग रही हो तुम ऐसे। जब लैंसिजर ने जैंग जैंग की आवाज़ सुनी तो उसने फेस को जैंग जैंग की ओर किया, जो कि बहुत गुस्से में लैंसिजर की ओर देख रहा था। जब लैंसिजर ने ये देखा तो उसने जल्दी से उस लड़की को खड़ा किया। तो वो लिली बहुत ही स्माइल करते हुए और लैंसिजर का हाथ को पकड़ते हुए बोली, बॉस आपका शुक्रिया। तो लैंसिजर ने अपने हाथ को साइड में किया, हाँ 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 कोई बात नहीं, ये बोलकर उसने कहा कि लिली अब तुम जाओ। तो वो लिली ने कहा, जी बॉस मैं जा रही हूँ। और वो लड़की वहाँ से बहुत ही ज़्यादा स्टाइल के अंदर चली गई और वहाँ लैंसिजर को जैंग जैंग बहुत ही गुस्से में देख रहा था। उसने कहा, वेरी गुड, यहीं रहना खड़े हुए, ठीक है, और देखना वो कहीं दोबारा गिर ना जाए, चेक करके आओ जाके। ये बोलकर जैंग जैंग अपने रूम की ओर जाने लगा। वीइंग भी वहीं खड़ा हुआ था। लैंसिजर ने अपने फेस को वीइंग की ओर किया और कहा, वीइंग तुम सो जाओ और वांग जी का ध्यान रखना। तो वीइंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और वीइंग ने फिर से डोर को बंद कर लिया। और वहाँ लैंसिजर अपने मन में सोचते हैं, अब तो मैं गया, अब उसे शांत कैसे करूँ। फिर लैंसिजर अपने रूम के अंदर गए और उन्होंने देखा कि जैंग जैंग बहुत गुस्से के अंदर बेड पर बैठा हुआ था। लैंसिजर जैंग जैंग के पास गए और उन्होंने जैंग जैंग को पीछे से हग कर लिया। तो जैंग जैंग ने कहा, क्या मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैं नहीं गिरने वाला। तुम जाकर अपनी उस सेक्रेटरी को देखो, हो सकता है वो कहीं गिर गई हो, हाँ जाकर तुम चेक करके आओ ना। तो लैंसिजर ने कहा, जैंग जैंग प्लीज़ माफ़ कर दो, मैंने उसे थोड़ी नहीं पकड़ा था, अगर वो गिर जाती उसे लग जाती। तो जैंग जैंग ने गुस्से में कहा, हाँ वो गिर जाती लग जाती तो वो कल ऑफिस कैसे आती, ये तो प्रॉब्लम है। और मॉर्निंग को ऑफिस में तुम्हें देखने के लिए कौन मिलती, फिर तुम किसी को बचा भी नहीं पाते। तो लैंसिजर ने अपने सिर को साइड में किया और अपने हेयर को अपने दोनों हाथों से पकड़ कर खींचते हुए कहा, ये मैंने क्यों कर दिया, इससे बेटर तो वो गिर ही जाती, अब इसे कैसे मनाऊं। उसके बाद जैंग जैंग ने कहा, क्या कहा। तो लैंसिजर ने कहा, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इसके बाद मैं पक्का तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी को नहीं बचाऊंगा, अगर तुम भी गिरे तो मैं तुम्हें भी नहीं बचाऊंगा। जैंग जैंग ने कहा, क्या, नहीं नहीं, मैं कहा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद लैंसिजर ने कहा, और तुम्हारा क्या, तुमने मुझे क्या कहा, मैं परवर्ट हूँ, अभी दिखाता हूँ तुम्हें मैं परवर्ट क्या होता है। ये बोलकर लैंसिजर ने जैंग जैंग को बेड पे फ्लिप कर दिया और खुद उसके ऊपर आ गया और कहा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ
कि परवर्ट किसे कहती है। ये बोलकर लैन सीजन ने चेंग चेंग को किस करना शुरू किया। और वहाँ दूसरी तरफ जब वी यिंग ने डोर को बंद किया, उसके बाद वी यिंग बेड के पास जाकर वहाँ खड़ा हो गया और वांग जी की ओर देखने लगा। वी यिंग की नज़रें जैसे ही वांग जी की ओर जाती हैं तो वो वहीं रुक जाता है। वी यिंग वांग जी को देखते हुए ही न जाने कहाँ खो जाता है और वो धीरे धीरे वांग जी के पास आकर वहाँ बेड पर बैठ जाता है। वी यिंग का हाथ अपने आप ही वांग जी के चेस्ट के ऊपर जाता है और वी यिंग जैसे ही वांग जी को चेस्ट को टच करता है तो उसे एक शॉक लगता है। वो अपने हाथ को साइड में करता है और बोलता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ। इसके बाद वी यिंग जल्दी से बेड पर लेट गया। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। वी यिंग अपने हार्ट पर अपने हाथ को रखता है और बोलता है, ये मुझे क्या हो रहा है और मैंने वो क्यों किया। वी यिंग जल्दी से अपने ऊपर ब्लैंकेट लेता है और अपने फेस को साइड करके सो जाता है बेड पर। लेकिन वी यिंग को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। वो इधर से उधर रोल होता रहता है और उसे बार बार वांग जी को देखने का मन कर रहा था। वे यिंग हार कर वांग जी की ओर अपने फेस को करता है और उसके फेस की ओर देखने लगता है। वांग जी का फेस बहुत क्यूट लग रहा था। वी यिंग बस वांग जी को ही देख रहा था। वी यिंग उठकर बैठ गया और वो वांग जी की ओर देखने लगा। वी यिंग ने वांग जी की ओर देखते हुए कहा, ये तुम कैसे सो रहे हो। इसके बाद वी यिंग वांग जी के पास गया और वी यिंग ने बहुत ही ज़्यादा डरते हुए अपने हाथ को वांग जी के चेस्ट की ओर लेकर गया और उसकी शर्ट को ऊपर करने लगा। लेकिन तभी वांग जी टर्न हो गया जिसकी वजह से वांग जी की शर्ट उसके शोल्डर से बिल्कुल नीचे गिर गई। अब वांग जी की अपर बॉडी पूरी तरह वी यिंग को दिख रही थी, जिसे देखकर वी यिंग की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है। वी यिंग को वांग जी को ऐसे देखकर बहुत शाय फील हो रहा था। वी यिंग बस वांग जी की बॉडी को ही कब से देखे जा रहा था। वी यिंग ने अपने मन में कहा, ये तो सच में बहुत अच्छी है। फिर इसने कहा, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। इसके बाद वी यिंग ने अपने मन में कहा, नहीं, मुझे इसकी शर्ट को ठीक करना देना चाहिए। ये बोलकर वी यिंग ने बहुत ही ज़्यादा डरते हुए अपने हाथ को वांग जी की ओर किया और उसे अपनी ओर टर्न कर लिया। वांग जी वी यिंग की ओर टर्न हो गया। वी यिंग को बहुत नर्वस फील हो रहा था। वी यिंग वांग जी की ओर झुक गया। वांग जी की शर्ट उसके नीचे दब चुकी थी क्योंकि वो पूरी तरह से ओपन हो गई थी। इसके बाद वी यिंग वांग जी के ऊपर झुक गया और वी यिंग उस शर्ट को उसके नीचे से निकालने लगा। वी यिंग वांग जी की ओर ही देख रहा था। वी यिंग की नज़रें वांग जी के पूरी फेस पर जा रही थी। वी यिंग वांग जी के हर एक फेस के पार्ट को अच्छे से देख रहा था। वी यिंग अपने मन में बोलता है कि ये सोते हुए कितना क्यूट लगता है। फिर उसने कहा, हाँ मैं क्या कर रहा हूँ कब से। वी यिंग बस जल्दी से उस शर्ट को वांग जी के नीचे से निकालना चाहता था, लेकिन तभी वांग जी की आइज़ ओपन हो गई। जैसे ही वांग जी ने अपनी आइज़ को ओपन किया, वांग जी ने अपने ऊपर वी यिंग को देखा। जैसे ही वांग जी की नज़रें वी यिंग पर गई, वांग जी की नज़रें तो बस वी यिंग पर ही अटक गई। इसके बाद वी यिंग ने वांग जी के नीचे से उस शर्ट को निकाला और वो वांग जी के ऊपर से साइड होने लगा। तभी वांग जी ने वी यिंग की कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ा। जैसे ही वी यिंग को अपनी कमर पर किसी के हाथ को फील हुआ, उसने जल्दी से वांग जी की ओर देखा। वांग जी वी यिंग की ओर ही देख रहा था। जब वी यिंग ने ये देखा कि वांग जी उसकी ओर ही देख रहा है, वी यिंग को बहुत शाय फील होने लगा। वी यिंग ने अपने आप को जल्दी से वांग जी से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वांग जी ने वी यिंग की कमर को अपनी ओर पकड़ा और उसे अपने ऊपर खींच लिया। वी यिंग वांग जी के ऊपर गिर गया था और उन दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच हो रही थी। जब वी यिंग को ये फील हुआ, वी यिंग जल्दी से वांग जी के ऊपर से साइड होने लगा, लेकिन वांग जी ने अपने हाथों को वी यिंग पर और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया और वी यिंग को और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड करते हुए वो बड़बड़ाने लगा, वी यिंग तुम बहुत क्यूट हो, तुम मुझसे दूर क्यों जाते हो। जब वी यिंग ने इन सब बातों को सुना तो वो उसने हिलना बंद कर दिया। वांग जी ने वी यिंग को हग कर लिया और वो बोला, ऐसे ही सो जाओ, ठीक है। ये बोलकर वांग जी वी यिंग को और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है। वी यिंग अपने आप को वांग जी से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जितना वी यिंग वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश करता, वांग जी उसे और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लेता। इसके बाद वी यिंग भी खुद को छुड़ाकर थक चुका था और वो भी ऐसे ही सो जाता है। इसके बाद जब मॉर्निंग के अंदर वांग जी की आंखें खुलती हैं, वांग जी जल्दी से वहाँ से खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे अपने ऊपर एक हेवी वेट फील होता है। जब वांग जी ने अपने ऊपर
हैवी वेट को फील किया। उसने अपने चेस्ट की ओर देखा तो वो देखकर शॉक हो गया। वहाँ पर वी यिंग सो रहा था। ये देखकर वांग जी तो स्माइल करने लगा। फिर उसे याद आया कि उसने रात को क्या किया था। उसने कहा कि मैं तो बार में था, यहाँ कैसे आया? और उसके हेड के अंदर थोड़ा पेन भी होने लगा। इसके बाद वांग जी ने जब वी यिंग को इस तरह देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने फिर सोचा कि जब वी यिंग उठेगा तो वो अच्छा फील नहीं करेगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने उसे हक किया हुआ था। फिर उसने कहा कहीं मैंने फिर से विंग के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। जैसे ही वांग जी ने ये सोचा, वांग जी ने विंग को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वी यिंग ने वांग जी को और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लिया। वांग जी विंग के फेस की ओर देखने लगा। वांग जी ने कहा विंग, तुम सोते हुए बहुत क्यूट लगते हो, लेकिन जब तुम उठ जाते हो तो तुम बहुत ज़्यादा स्कैरी बन जाते हो और मुझे खुद के पास भी नहीं आने देते। वांग जी ने कहा वी यिंग, तुमने एक माफिया को क्या बना के रख दिया है? ये बोलकर वांग जी स्माइल करने लगता है, लेकिन तभी विंग की आइज़ भी ओपन हो जाती है। विंग ने अपनी आइज़ को ओपन किया और वो जैसे ही उसने फील किया कि वो कहाँ सो रहा है, विंग जल्दी से वांग जी से दूर हो गया और वो जल्दी से बेड से भी उतर गया और वो भागकर वॉशरूम के अंदर चला गया। जब वांग जी ने ये देखा तो उसने स्माइल किया और कहा, माय लिटिल ओमेगा, तुम तो सच में बहुत क्यूट हो। इसके बाद वांग जी बेड से खड़ा हुआ और वो वॉशरूम के पास गया और कहा, तुम जल्दी नहाकर बाहर आओ क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है। उसके बाद वी यिंग वॉशरूम के अंदर बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और उसका फेस पूरा रेड हो गया था। उसने कहा, वो ऐसे कैसे सो सकता है? इसके बाद वी यिंग जल्दी से नहाकर वॉशरूम से बाहर आता है और वो वांग जी की ओर नहीं देखता और चुपचाप रूम से बाहर निकल जाता है। वी यिंग जैसे ही रूम से बाहर आता है वो डाइनिंग टेबल की ओर जाने लगता है। वहाँ पर लैन सिचेन और जेंग चेंग भी बैठे हुए थे। उन्होंने जब विंग को देखा तो उन्होंने कहा, गुड मॉर्निंग विंग। तो विंग ने भी उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। इसके बाद लैन सिचेन और विंग और जेंग चेंग तीनों ही वहाँ बैठ गई और वो ब्रेकफास्ट करने लगी। तभी उन्हें वहाँ किसी की आवाज़ सुनाई दी। जब उन सब ने गेट की ओर देखा तो वहाँ पर वांग जी की सेक्रेटरी लिली खड़ी हुई थी। जब विंग ने लिली की ओर देखा तो उसे रात की सारी बातें याद आ गईं। उसे वो सब याद आ गया कि किस तरह उस लड़की ने वांग जी को पकड़ा हुआ था। इसके बाद वांग जी जैसे ही वहाँ आया तो उसने कहा, लिली, तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? लिली ने वांग जी की ओर देखा और स्माइल करते हुए कहा कि बॉस, मैं आपको बताने आई थी कि हमारी आज एक मीटिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, शायद आप भूल जाओगे, इसलिए मैं आपको बताने के लिए यहाँ आ गई। तो वांग जी ने कहा कि तुम्हारा शुक्रिया, क्या ये वही मीटिंग है? तो लिली ने स्माइल करते हुए कहा कि हाँ। तो लेंसिजा ने कहा, वांग जी, क्या वो मीटिंग फाइनल हो चुकी है और डील भी? तो वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ ब्रदर, वो डील हमें मिलने वाली है, अब चिंता मत कीजिए। आज ही वो हमसे डील करने के लिए यहाँ आने वाले हैं, तो आपको भी मेरे साथ चलना होगा। तो लेंसिजा ने कहा, हाँ क्यों नहीं। तो लिली ने कहा कि सर, मैंने आपके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दिए हैं, बस आपको एक बार इन्हें रीड करना है और आपको उनसे मीटिंग करनी है। तो लेंसिजा ने कहा कि ठीक है, मुझे वो डॉक्यूमेंट दे दो। इसके बाद लिली लेंसिजन के पास गई और उन्हें वो डॉक्यूमेंट देते हुए वो बोली, बॉस, हमारे लिए ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेंसिजन ने कहा कि हाँ। लिली ने लेंसिजन को वो फाइल दी। तभी लेंसिजन का लिली से हाथ टच हो गया। जब जेंग चेंग ने ये देखा तो वो बहुत गुस्से में आने लगा। लेंसिजन ने जेंग चेंग की ओर देखा तो उसने अपने फेस को साइड में कर लिया और वो चुपचाप से टेबल पर बैठ गया। लेंसिजन ने कहा कि वांग जी, जल्दी आओ, तुम ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद हमें ऑफिस में चलना है। तो वांग जी ने कहा कि ठीक है ब्रदर, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद लेंसिजन और वो सब वहाँ बैठकर डिनर करने लगे। अभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक ऑफिस के अंदर एक मैन बैठा हुआ था जिसने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और वो एक फाइल को रीड करते हुए बोला कि क्या सब कुछ ठीक है? तो उसकी सेक्रेटरी ने कहा कि जी सर, सब ठीक है, बस आपको आज उनसे मीटिंग करनी है। तो चेयर पे बैठे हुए उस पर्सन ने कहा कि ठीक है, मैं मीटिंग कर लूँगा, तुम अब जा सकती हो। इसके बाद उस लड़की ने उन्हें वॉक किया और वो वहाँ से चली गई। उस पर्सन ने जो अपने हाथ में वो फाइल ले रखी थी वो टेबल पर रखी और कहा कि वांग जी, तुम्हारी बर्बादी शुरू, मैं वापस आ रहा हूँ। ये बोलकर उस पर्सन ने एक डेविल से स्माइल दी और वो बोला
कि वांग जी, अब तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास वो सब कुछ है जो पहले नहीं था। अब मैं तुमसे उन सब चीज़ों का बदला लेने वाला हूँ जो भी तुमने किया है। ये बोलकर उसने एक डेविल सी स्माइल दी। तो चलिए फ्रेंड्स, समाज के लिए इतना ही बस। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। और ये स्टोरी थोड़ी लॉन्ग होने वाली है तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स एंड गुड नाइट। सी यू अगेन। बाय बाय।